हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन द टॉप स्टडी में। तो दोस्तों, एक बार फिर से नई टेस्ट क्विज के साथ आपके सामने हाजिर हैं और टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए 10 में से 2 प्रश्न ज़रूर आने, और ये भी देखिएगा कि 10 में से आप कितने प्रश्न कर सकते हैं। चैलेंज है कि आप 10 में से 8 प्रश्न नहीं कर पाने हैं, ठीक है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दाल की पैदावार सबसे ज़्यादा किस देश में होती है? जो सबसे ज़्यादा दाल उत्पादन करता है, दाल उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो कई तरीके से प्रश्न घुमा फिरा के आ सकता है। तो पहला ऑप्शन है इसमें श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन है अमेरिका। तो यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला मेरे प्यारे बच्चों वो होगा भारत। यानी भारत दाल उत्पादन करने में प्रथम स्थान है, ठीक है। भारत का दाल उत्पादन करने में प्रथम स्थान है। अगर प्रश्न ये आ जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में दाल उत्पादन होता है तो तब बताएंगे आप मध्य प्रदेश यानी MP। आगे प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बच्चों, प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है सिंधु नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी और ऑप्शन डी है नील नदी। तो चारों में से जो ऑप्शन सही है यहाँ पर वो होगा गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। और ये भी याद रखिएगा, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है विश्व की, वो है कौन सी नदी? नील नदी। याद रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। तो यहाँ पर भारत की पूछा था तो गंगा नदी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? ऑप्शन 4 दिए हुए हैं आपके सामने। देखिए, आप जवाब सुनने से पहले ही लगा लीजिए अपना आंसर, पहले ही अपने मन में सोच लीजिए कि ये सही होगा और उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? राजस्थान, गुजरात, मेघालय या लद्दाख। ये 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही है आपने लगा लिया होगा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हुआ है हाल ही में, ठीक है। तो लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। अगर सबसे ज़्यादा वर्षा की बात करें, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? मेघालय में। मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ये आपको याद रखना। लेकिन यहाँ पर सबसे कम पूछ रहा था तो आंसर होगा इसका लद्दाख, ठीक है। और यदि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनकी भी अच्छी पढ़ाई हो सके। आइए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला पूछ रहा है, कौन सा है? बिजनौर, सहारनपुर, बलिया या सोनभद्र। 4 ऑप्शन हैं, चारों में से कौन सा सही है ये आपको कमेंट बॉक्स में बता देना चाहिए। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला वो होगा बलिया। बलिया के बारे में ये भी याद रखिएगा, ये सबसे पूर्वी जिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश से जब बिहार में प्रवेश करती है तो उत्तर प्रदेश का लास्ट जिला वहाँ पर बलिया होता है, जिसके बाद वो बिहार में पहुँच जाती है। गंगा नदी बलिया के बाद बिहार में पहुँच जाती है, समझे होंगे आप। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला पूछ रहा था, जो कौन सा है? बलिया, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये मैंने अलग से बताया है आपको। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा राज्यसभा का जो पदेन सभापति है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है,
महान्यायवादी होता है या स्पीकर होता है? कौन सा सही है कमेंट में जल्दी से बता दीजिएगा। और यहाँ पर सही होने वाला है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, याद रखिएगा। और उपराष्ट्रपति ऐसा सभापति है राज्यसभा का जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो आपको बताना है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, 6 वर्ष, निर्धारित नहीं है, या 3 वर्ष। 4 ऑप्शन है आपके सामने, चारों में से आपने तय कर लिया होगा। तो यहाँ पर होगा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, ठीक है। लेकिन ये भी याद रखिएगा 42वें संशोधन 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया गया था, यानी 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन 44वें संशोधन में पुनः 5 वर्ष कर दिया गया और तब से ये 5 वर्ष ही चल रहा है, ठीक है। याद रखिएगा लोकसभा जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं आगे। प्रश्न 7 पर प्रश्न नंबर 7 है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन 4 आपके सामने हैं, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज या अहमदाबाद। इन चारों में से कौन सा सही है कमेंट में बता दीजिए, जान गए होंगे आप। तो यहाँ पर सही होगा आंसर लखनऊ। नवाबों का शहर लखनऊ या नवाबों की नगरी लखनऊ। और लखनऊ के बारे में आपको एक बात याद रखनी है, लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये गोमती नदी के तट पर है, गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है लखनऊ। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8, उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? देखिए यहाँ पर हैं लिखा हुआ है का मतलब है वर्तमान में पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं 70, 75, 80 या 72। 4 ऑप्शन है आपके सामने, चारों में से कौन सा है ये आपने तय कर लिया होगा। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 ज़िले हैं। कितने? 75। 75 में सबसे बड़ा कौन सा ज़िला है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और सबसे छोटा कौन सा है वो भी कमेंट में बताइए। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9, सर्वाधिक मक्का उत्पादन किस देश में होता है? यानी विश्व में मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है, ये पूछा गया है प्रश्न नंबर 9 में। ऑप्शन 4 हैं आपके सामने, USA, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन है चीन। इन चारों देशों में से कौन सा देश ऐसा है जो मक्का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है? तो यहाँ पर आंसर होगा USA, यानी अमेरिका। अमेरिका या USA ये मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है विश्व में, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 जो कि आज का लास्ट सवाल है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर, ऑप्शन बी है सभापति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आप कमेंट में बताइएगा। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ पर आंसर सही होगा स्पीकर। याद रखिएगा इस स्पीकर को ही हम अध्यक्ष कहते हैं। या तो अध्यक्ष बोल दीजिए या लोकसभा अध्यक्ष बोल दीजिए, बात एक ही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने टेस्ट किया, देखा होगा आपने 10 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए हैं, ठीक है। अगर टेस्ट आपको अच्छा लगा हुआ है और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन 100% हो, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। जिसका कोई भी कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।